चलिए अब हम देखते हैं प्रॉप्स को। प्रॉप्स मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ एक फोल्डर बना लेता हूँ कंपोनेंट के अंदर। तो कंपोनेंट के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ प्रॉप्स, है ना। प्रॉप्स क्या होते हैं? तो जो HTML के एट्रीब्यूट होते हैं उन्हीं को हम प्रॉप्स बोलते हैं। जो HTML की प्रॉपर्टी होती है उन्हीं को हम रिएक्ट की लैंग्वेज में एक थोड़ा फैंसी सा नेम, अगर मैं बोलूं तो एक फैंसी सा नेम है और उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप्स। ठीक है। तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल फाइल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है example1.jsx। ये क्या है? एग्जाम्पल वन एक कंपोनेंट बना रहा हूं मैं यहाँ पर। तो JSX के नाम से मैंने बनाया। ठीक है। या हम लोग ऐसे करते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके देता हूँ, example1 की बजाय ग्रीटिंग नाम से बनाता हूँ, ज्यादा सही होगा। तो प्रोप्स के अंदर मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा इस प्रोप्स फाइल के अंदर और उसको मैं नाम दूंगा ग्रीटिंग। तो मैंने यहाँ पर इसको नाम दिया greetings.jsx। तो greetings.jsx मैंने एक फाइल बना ली और इस फाइल के अंदर मेरे को वर्क करना है। तो मैं लिखता हूँ फंक्शन। तो मैंने यहाँ लिखा फंक्शन और फंक्शन के बाद ये नाम जो है मेरा फंक्शंस, और फंक्शंस के बाद ये जो नाम है वो यहाँ पर मैं लिखूंगा ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स के बाद में यहाँ पर फंक्शन, फंक्शन के बाद में ग्रीटिंग्स, और ग्रीटिंग्स के बाद में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? देखिए, जो जो प्रॉप्स होते हैं, प्रॉप्स मतलब एट्रीब्यूट होते हैं। तो इस एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि आप जो फाइल बनाएंगे, जैसे app.js से आप जब इस एट्रीब्यूट को कॉल करेंगे तो आप यहां से इस फंक्शन को पैरामीटराइज फंक्शन बनेगा। कहने का मतलब ये है कि यहां पर हमको एक पैरामीटर लेना पड़ेगा। ठीक है। तो जो पैरामीटर यहाँ होगा उसको हम लोग, वैसे तो कोई भी नाम हम लोग दे सकते हैं, लेकिन जो रिएक्ट की लैंग्वेज है उसमें ऐसा बोला जाता है कि आप इसको प्रॉप्स करके रिसीव कीजिए यहाँ पर। तो हम लोग प्रॉप्स लेते हैं यहाँ पर। तो ये आ गया हमारा पैरामीटर जो कि हम पास करेंगे फंक्शन को एज अ पैरामीटर। ठीक है। अब ये एक ऑब्जेक्ट होता है, तो मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करके देख लेता हूं। तो मैं console.log लिखता हूँ, console.log। और इस console.log में यहाँ पर मैं प्रोप्स को प्रिंट करता हूँ। ठीक है। फिर दूसरा मैं यहाँ लिखता हूँ console.log। तो ये console.log लिखने के बाद में यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ। तो ये टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ में यहाँ पर मैं प्रोप्स लिख लेता हूँ। तो ये दूसरा console.log हो गया यहाँ पर। अब जो वैल्यू आ रही है उसको मुझे रिटर्न करवाना है, तो मैं यहाँ से रिटर्न कराता हूँ। तो मैंने लिखा रिटर्न, और रिटर्न में मैंने यहाँ पर लिखा H3। सिंपल H3 लिखा, और H3 में मैंने यहाँ पर लिख दिया कि गुड इवनिंग। तो मैंने यहाँ पर लिखा गुड इवनिंग, और यहाँ पर जाकर गुड इवनिंग लिखा। और गुड इवनिंग के बाद में यहाँ पर जो है मैंने गुड इवनिंग, और गुड इवनिंग के बाद में जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ पर आ रही है? प्रॉप्स में आ रही है। तो ये की वैल्यू पेयर होता है। तो यहां पर मैंने वैल्यू पास की props डॉट हु, और यहां पर इसको मैंने सेव किया। अब यहां पर मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखा यहाँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के तौर पे यहां पर मैंने जो ग्रीटिंग्स फंक्शन है उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया। अब मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ app.js के अंदर, और यहां पर हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं। तो इसको हटा देते हैं, इनकी जरूरत अब हमको नहीं है। तो मैं यहां पर सिंपल इंपोर्ट करता हूं। पहले तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट, और इंपोर्ट में मैं लिखूंगा ग्रीटिंग्स। तो यहां पर इंपोर्ट, इंपोर्ट में मैं लिखता हूं ग्रीटिंग्स। यहां पर मैंने लिखा ग्रीटिंग्स, और फ्रॉम ग्रीटिंग्स, फ्रॉम यहां पर मैं करेंट डायरेक्टरी, ये करेंट डायरेक्टरी हो गई। कंपोनेंट हो गया, कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स हो गया, और प्रॉप्स के अंदर यहाँ पर ग्रीटिंग्स हो गया। सिंपल। तो ये आ गया यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर example4 है, तो example4 की जगह ग्रीटिंग को मैं प्रिंट करता हूँ, ग्रीटिंग्स को। लेकिन मुझे ग्रीटिंग्स में पास करनी पड़ेगी वैल्यू। तो मैं ग्रीटिंग्स में पास करता हूँ हु, और हु इज इक्वल टू यहाँ पास कर देता हूँ मैं लाइक अनिल। तो हु इज इक्वल टू मैंने अनिल को पास कर दिया यहाँ पर। अब ये एप्लीकेशन जब चलेगी, देखिए अभी तो आ रही है यहाँ पर एरर, और क्या एरर है वो हम लोग देख लेते हैं।
क्लॉक इज नॉट डिफाइंड, हाँ बिकॉज हम लोग क्लॉक यूज कर रहे हैं तो क्लॉक को हम यहाँ से हटा देते हैं और क्लॉक को मैंने यहाँ से हटा दिया। अभी आप देखोगे तो देखिए गुड इवनिंग अनिल, यहाँ पर आ गया गुड इवनिंग अनिल। अब ये एक कंपोनेंट है, देखिए ये रिएक्ट जेएस टूल में यहाँ पर कंपोनेंट में गए तो एक ग्रीटिंग नाम का कंपोनेंट है और उसमें ये प्रॉप्स यहाँ पर दिखा रहा है कि हु अनिल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रॉप्स को यूज कर सकते हैं। अब एक चीज और आती, अगर मान लीजिए आप अब इसमें मेरे को डबल पैरामीटर बनाने हैं, है ना, तो मैंने हु अनिल पास किया। हु अनिल पास करने के बाद में मैं यहां पर पास कर सकता हूं फ्रॉम। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने ग्रीटिंग में जाके यहां पर मैं मैंने जो पास किया वो हु पास किया। अब यहाँ पर मैं फ्रॉम भी पास करता हूं तो मैंने लिखा फ्रॉम, और फ्रॉम में मैंने यहाँ लिख दिया आ, जो भी है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया अनिल यहाँ था और यहाँ पर मैंने सुनील लिख दिया, तो ये हो गया फ्रॉम सुनील। तो फ्रॉम सुनील, अब ये फ्रॉम सुनील जो है वो भी यहाँ पर मिलेगा, तो मैंने लिखा गुड इवनिंग, यहाँ पर मैंने लिखा गुड इवनिंग और यहाँ पर मैंने इसके आगे लगा दिया फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम प्रोप्स डॉट फ्रॉम, तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रोप्स और प्रोप्स डॉट फ्रॉम, तो प्रोप्स डॉट फ्रॉम ये आ गया। अब अगर आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ पे गुड इवनिंग अनिल फ्रॉम सुनील, ये मतलब हम लोग प्रॉप्स में एक से ज्यादा वैल्यू को भी यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर, अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर कंसोल में आप जाओगे तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट करवाई है इन दोनों की वैल्यू। जैसे मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट बता रहा है, यानी कि इसकी टाइप बता रहा है ना। ये कंसोल का मतलब क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, तो जो वैल्यू यहां से जो वैल्यू पास हो रही है, मतलब जो एपीपी वाला जो टूल है हमारा, एपीपी वाले टूल से जो वैल्यू पास हो रही है वो ग्रीटिंग डॉट जेएसएक्स के अंदर वो वैल्यू हमको मिल रही है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उस वैल्यू को हमने एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया। अब हम इसका एक थर्ड एग्जांपल करते हैं। पहले एग्जांपल में हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग प्रॉप्स को पास कर सकते हैं और किस तरीके से प्रॉप को हम लोग रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अब इस एग्जांपल में मान लीजिए कि बहुत सारी वैल्यू है, बहुत सारी वैल्यू, यानी अभी तो दो वैल्यू पास हो रही है यहाँ से, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको, तो आप यहाँ पर डिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं। अभी मैं इन दोनों को हटा देता हूँ जस्ट फॉर दैट सिंपल कोड सिंपल हो इसलिए। तो यहाँ इसको डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, तो डिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट लिखने के बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ हु, तो मैंने यहाँ पे लिखा हु कामा फ्रॉम और यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंपल प्रॉप्स। इसका क्या मतलब है कि ये नेम सेम रखने पड़ेंगे, हाँ ये नेम मुझे सेम रखने पड़ेंगे, ये वही नेम होंगे जो एपीपी डॉट जेएसएक्स से आएंगे, जैसे हु और फ्रॉम, तो हु और फ्रॉम यहाँ से आए हैं तो मुझे यही सेम वैल्यू हु और फ्रॉम को यहाँ से लिखना पड़ेगा, तो हु फ्रॉम और ये प्रॉप्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब मुझे यहाँ पर इतना नहीं लिखना पड़ेगा, इसको हटा देता हूं मैं, यहाँ पे हु और फ्रॉम ही लिखूंगा मैं, तो ये हु और फ्रॉम है, तो ये प्रॉप्स डॉट जो मैं लिख रहा था वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, तो थोड़ा सा यहाँ पर कोड जो है वो सिंपल हो गया। आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, आउटपुट जो है वो सेम यहाँ पर रहेगा जो पहले था। तो ये दो एग्जाम्पल हुए। अच्छा, अब इसमें एक चेंज और कर सकते हैं, हालांकि ऐसा करना रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है, बट एक चीज और हो सकती है कि ये जो आप हु और फ्रॉम यहाँ लिख रहे हो ना, तो आप इसको यहाँ डायरेक्ट ही यहाँ से आप कट करके डायरेक्ट यहाँ पर इसको ले लो। ठीक है, और ये इसको हटा दो यहाँ से, तो वो एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, और एज ए ऑब्जेक्ट आएगा तो हु और फ्रॉम यहाँ मिल ही जाएगा, तो आउटपुट में कोई अंतर यहाँ पर नहीं आएगा। हालांकि मैं यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको चेंज कर देता हूं, तो मैं सचिन और सुनील कर देता हूं, तो देखिए सचिन और सुनील यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और इजी हो गया क्योंकि डिस्ट्रक्चरिंग ने हमारा काम यहाँ पर थोड़ा सा इजी कर दिया। अब एक कंडीशन और यहाँ पर आती है, वो कंडीशन यहाँ पर ये है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे तो इसको प्रिंट किया वैल्यू को, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि मान लीजिए आप यहाँ से अगर किसी ने, जैसे ये हु और फ्रॉम है ना, तो केवल यहाँ पर हु पास कर दिया, किसी ने कुछ इस तरीके से पास किया और कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस वैल्यू को पास किया, यानी उसकी वैल्यू पास नहीं की, केवल की पास कर दी, तो उस केस में क्या होगा, अभी जो केस है उसमें हु गुड इवनिंग और हु और फ्रॉम की वैल्यू नहीं आ रही,
है ना। तो हु और फ्रॉम की वैल्यू नहीं आ रही, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट ट्रू जा रहा है। अगर मैं जैसे यहाँ पर हु और फ्रॉम को देखना है तो अभी इसको कैसे देखेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ इसको स्ट्रिंग में ले लेते हैं, स्ट्रिंग में देखते हैं क्या वैल्यू दिखाता है। तो जैसे मैंने हु अब यहाँ पे स्ट्रिंग में वैल्यू ली तो देखिए ट्रू वैल्यू पास कर रहा है। रिएक्ट अपनी तरफ से इसकी वैल्यू को ट्रू बना दे रही है, ट्रू को जेएसएक्स जो है वो प्रिंट नहीं करता, इसलिए ये वैल्यू जो है वो प्रिंट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप केवल प्रॉपर्टी पास कर दोगे, उसकी वैल्यू पास नहीं करोगे, तो रिएक्ट अपनी तरफ से उसको ट्रू बना के भेज देगी। ठीक है। अब यहाँ पर आप एक कंडीशन लगा के इसको प्रिंट कर सकते हो कि आप इस H3 को पूरा एक कंडीशन में डाल दो। तो जैसे आपने इफ, और इफ के बाद में आपने यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर वापस से प्रोप्स कर दिया, और मैं इफ में जाके यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रोप्स डॉट हु ये वैल्यू हो, और एंड ऑपरेटर लगाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ प्रोप्स डॉट फ्रॉम, प्रोप्स डॉट हु और प्रोप्स डॉट फ्रॉम। अगर ऐसा हो तो इसके अंदर ये वाला जो कोड है वो कट करके इसके अंदर ला देता हूँ, तो कट करके इसके अंदर रहने ला दिया। तो ये फंक्शन है, ये रिटर्न हो रहा है, और यहाँ प्रॉप्स है। अनरीचेबल कोड, ये अनरीचेबल कोड का एरर क्यों आ रहा है भाई? ये इफ है, ये रिटर्न है, और ये इफ जो है बंद हुआ। 1 सेकेंड, यहाँ से इसको हटाते हैं पहले हम लोग, ठीक है। तो यहाँ रिटर्न है, रिटर्न को मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक इफ, और इफ लगा के यहाँ लिखता हूँ प्रोप्स डॉट हु एंड, सॉरी सॉरी, रिटर्न यहाँ नहीं लिखना होगा, यहाँ पे मुझे लिखना होगा इफ। मैं इफ लगाऊंगा और यहाँ प्रोप्स डॉट हु करूंगा, एंड यहाँ पर मैं लगाऊंगा प्रोप्स डॉट फ्रॉम। तो ये प्रोप्स डॉट फ्रॉम हो गया। अगर ऐसा होता है तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा जो स्टेटमेंट मुझे रिटर्न में भेजना था। क्या भेजना था रिटर्न में? गुड इवनिंग। तो मैं रिटर्न में यहाँ पे गुड इवनिंग कर देता हूँ, ठीक है। गुड इवनिंग, ये मेरे को रिटर्न में यहाँ से भेजना था। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं यहाँ से रिटर्न में भेज दूंगा नल, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मुझे रिटर्न करवाना पड़ेगा। जो कंडीशन है जेएसएक्स की, उसको कुछ ना कुछ रिटर्न तो चाहिए सिस्टम को। तो देखिए यहाँ पर गुड इवनिंग आया। गुड इवनिंग इसलिए आया क्योंकि ये जो वैल्यू थी ये बाय डिफॉल्ट यहाँ से ट्रू जा रही थी। तो अगर आप यहाँ पर फॉल्स वैल्यू पास कर देते हो, जैसे आपने यहाँ फॉल्स पास कर दी वैल्यू, जैसे यहाँ पर अगर फॉल्स वैल्यू पास कर दी, ट्रू की बजाय तुमने यहाँ पे फॉल्स वैल्यू पास कर दी, तो ये फॉल्स हो गई। और यहाँ पर अगर आपने ऐसे फॉल्स पास किया, तो यहाँ पर गुड इवनिंग, तो भी यहाँ गुड इवनिंग आया, बिकॉज क्या है कि ये एज ए स्ट्रिंग चला गया यहाँ पर, है ना। तो यहां से अगर आपको कोई वैल्यू पास करनी है तो अपने आप सिस्टम इसको ट्रू वैल्यू मानता है, और इसको ट्रू वैल्यू मानता है तो यहाँ पर गुड इवनिंग आता है। देखिए अभी कोई आउटपुट नहीं आया। अभी आउटपुट इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू पास नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने हु और फ्रॉम पास कर दिया तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर ट्रू वैल्यू शो करेगा सिस्टम। तो ये था प्रॉप्स। प्रॉप्स में अब हम एडवांस प्रॉप्स की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हमारा जो अगला चैप्टर है वो है एडवांस प्रॉप्स।